बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. Starting with the great name of Allah, who is the most merciful and beneficent. This is Faisal Jan from Peshawar Model School, Charsada branch. Dear student, today we will discuss verb and its types. And these verbs are included in your book exercise, page number 32 and 33. So let's come to the verbs. What verbs? Verb, first of all, verb is a part of speech which shows us an action. वर्ब को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में किंग भी कहते हैं, क्योंकि वर्ब के बगैर एक सेंटेंस कंप्लीट नहीं होती. वर्ब के हमारे साथ टू मेन टाइप्स हैं. एक को मेन वर्ब कहते हैं और दूसरे को हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं. These are the two kinds, main verb and helping verb. So what is the difference between main verb and helping verb? Main verb can stand alone in a sentence. ये एक सेंटेंस में अकेला फंक्शन कर सकता है. Like he sings. तो ये हमें देखते हैं ना, इस सेंटेंस में ये हमें कंप्लीट सेंस प्रोवाइड कर रहा है. जबकि हेल्पिंग वर्ब को आप देखते हैं हमारे पास, वो कभी भी एक सेंटेंस में अकेला फंक्शन नहीं कर सकता और कैन नॉट स्टैंड अलोन इन ए सेंटेंस. हमारे पास जो मेन वर्ब है, इसके हमारे पास जो आपके बुक में दी गई है, हमारे पास आपके बुक में 5 टाइप्स दी गई हैं. इसके अलावा और भी टाइप्स हैं. रेगुलर वर्ब है, इर्रेगुलर वर्ब है, थर्ड लिंकिंग वर्ब है, फिर हमारे साथ ट्रांजिटिव वर्ब है और फिफ्थ जो है इनट्रांजिटिव वर्ब है. जबकि हमारे साथ हेल्पिंग वर्ब जो है फिर इसके टाइप्स पे आते हैं. तो ऑक्सिलरी वर्ब के हमारे पास 3 टाइप्स हैं. एक को प्राइमरी ऑक्सिलरी कहते हैं, बी वर्ब कहते हैं, बी ऑक्सिलरी, डू ऑक्सिलरी एंड हैव ऑक्सिलरी. फिर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है कैन, कुड, मे, माइट, विल और सेमी मॉडल ऑक्सिलरी है डेयर, नीड एंड यूज्ड टू. हम हर एक को डिस्कस करेंगे यहाँ पर. सो रेगुलर वर्ब जो है हमारे साथ, रेगुलर वर्ब, अ वर्ब फॉलोड द नॉर्मल पैटर्न ऑफ इन्फ्लेशन इज कॉल्ड रेगुलर वर्ब. जिस तरह हमारे पास नॉर्मल पैटर्न, अ वर्ब दैट पास सेकंड एंड थर्ड पार्टिसिपल, थर्ड फॉर्म इज मेड बाय एडिंग डी और ईडी इज कॉल्ड रेगुलर वर्ब. रेगुलर वर्ब हम उसको कहते हैं जिसका इख्तिताम जो है डी और ईडी पे ख़त्म होता है. जिस तरह हमारे पास वर्ड है रीच, रीच्ड, रीच्ड एट्सेट्रा. और नेक्स्ट जो है हमारे पास इर्रेगुलर वर्ब है. इर्रेगुलर वर्ब जो है, if the formation of the word is otherwise than the regular verb, it is called irregular verb. irregular verb जो है जब ed और d फॉर्म लास्ट में नहीं आता, वर्ड के लास्ट में, तो इसको हम irregular verb कहते हैं. जिस तरह हमारे पास go, went, gone, ये हमारे साथ irregular verb है. फिर हमारे पास जो है ये आपकी लिंकिंग वर्ब जो है इज नॉट इंक्लूडेड इन योर चैप्टर, but for your information I will explain it. A verb that acts as a link between the two words is called linking verb. Linking verb जो है ये connect करता है, links a subject to a noun or adjective in the predicate. Linking verb जो है हमारे साथ subject को object के साथ मिला देता है. ठीक है, तो हम इसको linking verb भी कहते हैं और इसको copula भी कहते हैं. Linking verb जो है subject को ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के साथ मिला देता है, तो इसको हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं. लाइक हम कहते हैं गॉड इज वन. इन दिस सेंटेंस गॉड इज वन, इज जो है हमारे साथ लिंकिंग वर्ब है. ठीक है, और लिंकिंग वर्ब हियर इट इज फंक्शन एज अ मैन वर्ब. ट्रांजिटिव वर्ब है हमारे साथ. ट्रांजिटिव वर्ब जो हमारे साथ है, अ ट्रांजिटिव वर्ब इज दैट यूज्ड विद एन ऑब्जेक्ट. ट्रांजिटिव वर्ब जो है हमारे पास, ये ट्रांजिटिव वर्ड जो है ये निकला है ट्रांजिशन से. ट्रांजिशन मीन पासेस ओवर. जब एक हमारे साथ एक वर्ब पासेस एक्शन करता है फ्रॉम सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब. अ वर्ब दैट नीड ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इटसेल्फ is called transitive verb. It is called transitive because it passes as action from subject to object. Transitive जो है हमारे पास वो वर्ब है
जिसमें हमारे साथ ऑब्जेक्ट मौजूद होता है। ही किक्स द बॉल, ही किक्स द बॉल। तो जितनी भी हमारे साथ ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं वो चेंज होते हैं पैसिव वॉइस में। जितनी भी ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं रिमेंबर रखिए वो हम चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में। हमारे पास नेक्स्ट है इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब जो है ये ट्रांजिटिव वर्ब का ऑपोजिट है। अ वर्ब दैट डजंट नीड एनी ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इटसेल्फ, इट इज कॉल्ड इनकम्प्लीट या इट इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब। इट डजंट पासेस द एक्शन फ्रॉम सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। हमारे पास इंट्रांजिटिव वर्ब वो होते हैं जो एक्शन को पासेस नहीं करते फ्रॉम सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, और ये हमें यहाँ पर इसको कोई ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। सपोज ही लाफ्स, ही लाफ्स, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो जब सपोज किसी सेंटेंस में या वो वर्ब जिनका ऑब्जेक्ट ना हो तो इसे हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। और इंट्रांजिटिव वर्ब जो है हम पैसिव वॉइस में चेंज नहीं कर सकते। सो लेट्स कम टू द ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के हमारे साथ 3 टाइप्स हैं बेसिकली। An auxiliary verb, helping verb, is a verb which used to main verb to express tense to form negative or question. हमारे पास auxiliary verb जो है बेसिकली वो हेल्प कर देते हैं मेन वर्ब के, ठीक है। इसका अपना कोई रोल नहीं होता, ये अकेला एक सेंटेंस में फंक्शन नहीं कर सकता, तो इसी बिना पे इसको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। वी हैव 3 काइंड्स ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स। हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब के 3 काइंड्स हैं। एक को प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में बी है, बी में हमारे साथ इज, वाज, वर, बीइंग ये वाले अल्फाज आते हैं बी वर्ब में। डू में हमारे साथ डमी वर्ब आते हैं लाइक डू, डिड, डन एटसेट्रा। एंड हैव और हैव को हम परफेक्टिव ऑक्सिलरी कहते हैं, हैव, हैज और हैड। तो ये हमारे साथ प्राइमरी ऑक्सिलरी में आते हैं। जबकि मॉडल ऑक्सिलरी जो है हमारे साथ वो कैन है, कुड है, मे है, माइट है, विल है। जो हमारे साथ सिंपल मॉडल वर्ब होते हैं उसको मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहा जाता है। ये हमारे साथ पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ हो जाती है, इम्पॉसिबिलिटी के लिए, रिक्वेस्ट के लिए। जबकि सेमी मॉडल ऑक्सिलरी 3rd काइंड है हमारे साथ ऑक्सिलरी वर्ब की। तो सेमी मॉडल ऑक्सिलरी में हमारे पास वर्ड है डेयर, नीड, नीड टू एंड यूज टू। तो ये हमारे साथ सेमी मॉडल ऑक्सिलरी में आते हैं। Next come to the topic that we have modal verb in your page number 31. So before going to discuss modal verbs are that verbs which is used for request, to require, request, for permission, for obligation or possibility. It shows the request, possibility, impossibility, ठीक है। यहाँ पर देखिए रिक्वेस्ट के लिए हम मे यूज़ करते हैं, मे आई सिट डाउन। कैन जो है ये भी रिक्वेस्ट के लिए, लेकिन ये इनफॉर्मल है। हम फॉर्मल और इनफॉर्मल की भी बात करेंगे। फॉर्मल हमारे पास वो जो हम अच्छे तरीके से बोल सकते हैं, एक सलीके का एक अच्छा तरीका होते हैं, तो इसको हम फॉर्मल वर्ड्स कहते हैं। और इनफॉर्मल को जो एक अच्छी सलीके से नहीं बोला जाता, जो लैंग्वेज हम पर ऑफिशियल पर्पस यूज़ करते हैं तो इसको फॉर्मल कहते हैं। और इनफॉर्मल जो है हम कोलीग्स के दरमियान, फ्रेंड्स के दरमियान बोलते हैं तो इसको इनफॉर्मल लैंग्वेज कहा जाता है। और वर्ड जो है भी इस तरह वर्ड भी कहा जाता है। कैन जो है, कैन आई सेट डाउन, ये हमारे साथ कैन जो है इनफॉर्मल रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट जो है पोलाइटनेस के लिए कुड आई सेट डाउन, तो ये भी और भी पोलाइट तरीके से, एक शाइस्तगी के तरीके से है। रिक्वेस्ट पोलाइट, वुड यू माइंड इफ़ यू सेट डाउन, तो ये भी वुड जो है और भी पोलाइट के लिए यूज़ की जा सकती है। परमिशन, परमिशन मीन इजाज़त मांगने के लिए। मैं जो है हमारे साथ फॉर्मल है, यू मे सेट डाउन। और परमिशन के लिए कैन भी यूज़ की जाती है, कैन, यू कैन सेट डाउन, लेकिन ये इनफॉर्मल है। ऑब्लिगेशन जो है हम कमांड के लिए यूज़ करते हैं, ऑब्लिगेशन कमांड के लिए मस्ट। यू मस्ट टेल द पुलिस द ट्रूथ, ये भी हमारे साथ ऑब्लिगेशन के लिए। शुड भी हमारे साथ ऑब्लिगेशन के लिए यूज़ की जाती है, यू शुड टेल योर फ्रेंड द ट्रूथ। ऑब्लिगेशन के लिए जो है पार्शल, लेस कामन, ये लेस कामन होती है। ऑब्लिगेशन के लिए पाबंदी के लिए या किसी अखलाकी
किसी अखलाकी फरीज़े सर अंजाम देने के लिए ये इस्तेमाल होता है ought to। लाइक एग्जांपल में आप देखें, यू ought to tell your friends the truth, आपको अपने दोस्तों को ज़रूर सच्चाई बतानी चाहिए। मस्ट हमारे पास है तो ये लॉजिकल कंक्लूजन के लिए स्ट्रॉन्गर देन शुड से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है और लॉजिकल कंक्लूजन के लिए यूज़ की जाती है। ही लेफ्ट एन आवर अगो सो ही मस्ट बी डियर ऑलरेडी। फिर हमारे साथ शुड है तो शुड भी हमारे साथ मस्ट है, लॉजिकल कंक्लूजन में मस्ट से ज़्यादा वीकर है। स्ट्रॉन्गर जो है वो मस्ट है। ही लेफ्ट हाफ एन आवर अगो आई बिलीव ही शुड बी देयर ऑलरेडी, तो ये जो है शुड वीकर है मस्ट से। फिर पॉसिबिलिटी में कैन आता है, इट कैन रेन सम टाइम। पॉसिबिलिटी में वीकर देन मे एंड माइट कुड जो है ये वीकर है किस चीज़ से, कमांड में कैन से। It could rain, but it is not very common in this part of the country। फिर हमारे साथ might है तो might जो है may से वीकर है। It is not very cloudy yet, but it might rain। फिर may है तो may भी possibility के लिए यूज़ हो जाती है लेकिन stronger than might। It is starting to get cloudy, it may rain soon। फिर हमारे साथ फ्यूचर के लिए विल आता है, लुक एट द स्काई इट विल रेन सून। फ्यूचर एक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं स्टेट के लिए और इंटेंशन के लिए विल यूज़ करते हैं। सो लेट्स कम टू द बुक एक्सरसाइज। विच ऑफ द थ्री सेंटेंस कंटेनिंग अ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हैज द सेम मीनिंग एज द ओरिजिनल वन। जो ऊपर दिया गया है सेंटेंस, इसके मुताबिक जो नीचे सेंटेंस दी गई है इसकी मीनिंग सेम किसके साथ है। They are able to speak English well, so we have they can speak English well। First option is the correct option। There is a possibility of rain tomorrow, it may rain tomorrow। First option is the correct option। Do I have to clean the kitchen, can I clean the kitchen, must I clean the kitchen, and should I clean the kitchen। So this third option we have, should I clean the kitchen, is the correct option। Are you able to drive a tractor? So it shows us the possibility, can you drive a tractor, must you drive a tractor, should you drive a tractor। ये जो formal है can, it is the suitable answer of the four sentence। Next come to the fifth number sentence। We are not allowed to swim when the red flag is flying। So here the correct option is the third option, we should not swim when the red flag is flying। Okay, and next come to the find the regular verb in each line and write it in the space provided। हमारे पास regular verb जो है, a verb following the normal pattern of inflation is called regular verb। इन्फ्लेशन जो हमारे साथ ये जो वर्ड के लास्ट में ई डी आता है, आई एन जी आता है, इसको इन्फ्लेशन कहा जाता है। तो हमारे पास जो रेगुलर वर्ब है वो इसका एंड जो है ई डी और या डी पे होता है। नेक्स्ट जो है हमारे साथ इरेगुलर वर्ब है, तो इरेगुलर वर्ब दैट डज नॉट फॉलो द नॉर्मल पैटर्न ऑफ इन्फ्लेशन इज कॉल्ड इरेगुलर वर्ब। इस तरह गो एंड गॉन जो नॉर्मल पैटर्न को फॉलो नहीं करता, इसको हम इरेगुलर वर्ब कहते हैं। फाइंड द रेगुलर वर्ब, हमारे पास इसमें जो है रीड, फील, प्ले, सी, तो इसमें रेगुलर वर्ब जो है प्ले है, प्लेड, प्लेड। नो, हेल्प, से, थिंक, हेल्प, ठीक है। सेकंड में हमारे पास लिसन है, लिसन, डू, गो, मेक, तो इसमें हमारे साथ लिसन है। थर्ड में हमारे साथ वी हैव हेल्प एंड फोर्थ लाइक, राइट, फॉरगेट, ईट, इसमें लाइक, लाइक, लाइक्ड, टेक, ब्रिंग, कट, क्लीन, फिफ्थ में हमारे साथ क्लीन है। सो डिसाइड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सी क्वेश्चन की तरफ, डिसाइड वेदर द वर्ब इन द कलर और इन ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। ये तो ऑलरेडी डिस्कस हुई है कि ट्रांजिटिव वर्ब हमारे पास वो वर्ब होता है जब हमारे पास एक्शन पास करता है फ्रॉम सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट
और ये अगर सेकंड जो है ये इसका जो है ऑब्जेक्ट होता है और इट डजंट रिक्वायर एनी ऑब्जेक्ट। शी वॉज क्राइंग ऑल डे लॉन्ग, तो यहाँ पर जो है हमारे साथ शी वॉज क्राइंग ऑल डे लॉन्ग, ऑल डे लॉन्ग हमारे साथ एडवर्बियल है, ये हमारे साथ ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये हमारे साथ इंट्रांजिटिव है। फर्स्ट जो है इंट्रांजिटिव है। वी शोड हर द फोटो एल्बम, तो ये हमारे साथ शोड जो है ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि पास्ट एक्शन फ्रॉम सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। द डॉक्टर एडवाइज मी टू टेक टू एक्सरसाइज रेगुलरली, तो यहाँ पर एडवाइस जो है हमारे साथ ट्रांजिटिव है। इट वॉज रेनिंग एट दैट टाइम, तो ये हमारे साथ रेनिंग जो है ये वर्ड वॉज रेनिंग ये हमारे साथ इंट्रांजिटिव है क्योंकि ये भी एडवर्बियल है एट दैट टाइम। फिफ्थ नंबर है शी लाफ्ड एट द जोक, तो ये हमारे साथ ट्रांजिटिव है।